दोस्तों ये मेरा गुलाब का पौधा है। देखिए ये 12 इंच के गमले में है और इस पे आप देख सकते हैं कि इस पे कितनी भारी मात्रा में गुलाब पर फूल आ रहे हैं। और इस पे ब्रांच भी आप देख सकते हो, ब्रांचेज भी बहुत भारी मात्रा में निकल रही हैं। दोस्तों ये सब कमाल किया है मेरे गुलाब में चाय की पत्ती ने। जी हाँ, जिस चाय की पत्ती को हम वेस्ट समझकर यूज कर फेंक देते हैं डस्टबिन में, वही चाय की पत्ती बहुत काम की होती है। दोस्तों गुलाब के लिए चाय की पत्ती तो ये मानिए कि इसके लिए अमृत है। दोस्तों किचन वेस्ट से हम चाय की पत्ती के रूप में जो हमें किचन वेस्ट प्राप्त होगा उसका प्रयोग हम अपनी गुलाब में खाद के रूप में कर सकते हैं। चाय की पत्ती का कमाल बहुत अच्छा रहता है गुलाब में। और आप देख सकते हो कि चाय की पत्ती का ही कमाल है कि इतने सारे इस पे फूल आ रहे हैं, इस पे से डालियाँ निकल रही हैं और आप फूल का आकार भी देख सकते हो। तो चाय की पत्ती गुलाब के लिए बहुत अच्छी होती है। दोस्तों आज हम अपने गुलाब के साथ कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ कार्य करने जा रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें डालने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपके गुलाब पर फूल नहीं आ रहे हैं या ब्रांचेज कम है या छोटा फूल आ रहा है, तो मेरे द्वारा बताए गए इंटीग्रेट को आप अपने गमले में डालिए और आप देखेंगे कि आपको भारी मात्रा में फूल प्राप्त होंगे और भारी मात्रा में ब्रांचेज प्राप्त हो जाएंगी। तो क्या क्या हम इसमें डालने वाले हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है अरुण कश्यप और अगर आप इस वीडियो को मेरे टू द ट्री चैनल पर देख रहे हो तो टू द ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसे मेरे दिल्ली क्राफ्ट गार्डन चैनल पर देख रहे हो तो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब आप अपने गमले में कुछ भी चीज़ डालते हो तो सबसे पहले जो उसकी मिट्टी होती है ना, ये उस मिट्टी को इस तरीके से किसी भी चीज़ से खोद डालिए। इस प्रकार हम सारी मिट्टी को गमले की जो है चारों तरफ से खोद डालेंगे पहले, ताकि हम इसमें कुछ भी चीज़ अगर मिलाते हैं तो वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए और हमारे पौधे को उसका पूर्ण मात्रा उसकी प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से मैं इस सब्जी काटने वाले चाकू से पूरे गमले की मिट्टी को खोद रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। तो दोस्तों हमारे गुलाब के गमले की मिट्टी खुदकर पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी है। अब समय आता है इसमें हमारे चाय की पत्ती को मिलाने का। दोस्तों आप इस चाय की पत्ती को देखिए, ये चाय की पत्ती जो है यूज की हुई चाय की पत्ती है। मैंने इस चाय की पत्ती को पहले धोया था और धोने के बाद इसको सुखा लिया था। आपको भी चाय की पत्ती जो है यूज की हुई चाय की पत्ती को पहले धोना है। अगर आप धोओगे नहीं और सीधा इसे यूज कर लोगे तो आपके पौधे में फंगी लग जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर आपका किचन वेस्ट से जो चाय की पत्ती प्राप्त होती है उसे पहले धो लें और उसके बाद सुखा लें, उसके बाद ही इसे प्रयोग करें। वैसे आप बिना प्रयोग करे हुई भी चाय की पत्ती ले सकते हैं। मैंने ये किचन वेस्ट से चाय की पत्ती ली थी और इसको ही मैं प्रयोग अपने गमले में करने वाला हूँ। तो दोस्तों हम अपनी चाय की पत्ती प्रयोग कर रहे हैं। इसे गमले में किनारों पे आराम से डाल देना है। इसकी ज़्यादा मात्रा गिरने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम हाथ से चारों तरफ अपने गमले में चाय की पत्ती को डाल देंगे। दोस्तों चाय की पत्ती का जादू तो आप देखना, गुलाब में कितनी सारी कलियां इसमें आने वाली हैं और ब्रांचेज भी और भारी मात्रा में इसमें आने वाली है। तो दोस्तों चाय की पत्ती के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं टर्मरिक। दोस्तों ये हल्दी है। जिस प्रकार चाय की पत्ती गुलाब में जादू कर देती है, हल्दी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान जाती है। और आप इसका प्रयोग करके देखना, जो ये मिट्टी में ही प्रयोग की जाती है, मिट्टी में जितने भी कीटाणु होते हैं ना उन सब का एक खात्मा कर देती है और हमारे गुलाब को फंगस से बचाती है, जिससे कि हमारे गुलाब में भारी मात्रा में फूल आते हैं और ब्रांचेज भी बहुत भारी मात्रा में आती हैं। तो चलो अब इस हल्दी को अपने गुलाब के गमले में डालते हैं। दोस्तों हल्दी की हमें कम ही मात्रा प्रयोग करनी है, मात्र हम 1 चम्मच ही प्रयोग करेंगे,
तो 1 चम्मच को इस प्रकार हम चारों तरफ इसमें डाल देंगे, इसकी मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देंगे। 1 चम्मच से अगर आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये नुकसान दे सकती है, इसीलिए हल्दी का प्रयोग केवल गुलाब में हम 1 चम्मच ही करने वाले हैं। दोस्तों हल्दी के बाद आता है मस्टर्ड केक। ये मेरे पास मस्टर्ड केक का पाउडर है। दोस्तों आप या तो सरसों की खली को पीसकर प्रयोग कर सकते हैं या उसे पानी में भिगाने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास सरसों के दाने हैं तो उन सीड्स को आप पीसकर भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास ये मस्टर्ड केक का पाउडर है, तो इस पाउडर का हम प्रयोग अपने गमले में करने वाले हैं। दोस्तों सरसों भी गुलाब के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और इसके प्रयोग से बहुत बड़ी मात्रा में फूल आने शुरू हो जाते हैं और ब्रांचेज भी गुलाब से भारी मात्रा में निकलनी शुरू हो जाती है। तो चलो मस्टर्ड केक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम अंदाजे से ही मस्टर्ड केक के पाउडर का लगभग 20 ग्राम हम इसका प्रयोग करने वाले हैं और यह भी हमें गमले के आसपास ही डालना है इसकी, ताकि मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए। दोस्तों वैसे तो पानी में डालकर इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप पाउडर के रूप में डाल रहे हैं तो इसे कम मात्रा में डाल सकते हैं और इसे किनारों पर भी डालना चाहिए इस तरीके से। तो इसके मस्टर्ड केक से तो भारी मात्रा में फूल आते ही हैं गुलाब पर, साथ में इसमें ब्रांचेज भी बहुत भारी मात्रा में निकलती हैं। दोस्तों इसे देखिए, ये क्या है? ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या काम करता है? दोस्तों वर्मी कंपोस्ट जो है केंचुए पैदा करता है। अगर हमारे गमले में केंचुए होंगे तो इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा। हमारे पौधे को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 जो कुछ भी इसे ज़रूरत होती है मिट्टी के द्वारा वो आसानी से इसे प्राप्त कर सकता है। तो चलो वर्मी कंपोस्ट भी अपने गुलाब के पौधे में हम डाल देते हैं। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसे किसी नर्सरी की दुकान से, पेस्टिसाइड की दुकान से या नर्सरी से भी, किसी भी नर्सरी से आपको ये मिल जाएगा। इसीलिए बाज़ार में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो आप बाज़ार से वर्मी कंपोस्ट को आसानी से खरीद सकते हैं। तो मैं लगभग इसका 10 ग्राम अपने गुलाब में वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ। इतना ही काफ़ी है। ये वर्मी कंपोस्ट मेरे गमले की मिट्टी में केंचुए पैदा करेगा, जिससे वेंटिलेशन इसका अच्छा हो जाएगा और मेरा गुलाब पूरी तरीके से फूलों से और शाखाओं से भर उठेगा। दोस्तों इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम अपने गुलाब के पौधे में डाल देते हैं पानी, ताकि जो हमने जितनी भी चीज़ इसमें मिलाई हुई हैं वो सब मिट्टी में अच्छी तरीके से घुल जाए और हमारे पौधे को पूरी तरीके से उनकी मात्रा प्राप्त हो जाए। क्योंकि दोस्तों पौधा जो है अपनी जड़ से ही प्राप्त करता है और जो चीज़ मिट्टी में घुली होती है उसे ही पौधा प्राप्त करता है। तो दोस्तों आप अपने गुलाब के पौधे में इन सब चीज़ों को डाल सकते हो और उससे भारी मात्रा में फूल और शाखाएं प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।